हैरान कर देने वाला मामला है। जहां पर छात्र पढ़ने जाते हैं वहां पर अगर अपराध हो जाए तो क्या ही कहने। और यह दंग कर देने वाला मामला कहीं और नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी से सामने आया है। एक बड़ी जानकारी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंगर मासूम शर्मा का शो चल रहा था। उसी दौरान कुछ लड़के, कुछ बदमाश एक छात्र के पीछे पीछे भाग रहे थे और छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान मारपीट का यह मामला था। 2 गुटों में मारपीट हुई है। हिमाचल के छात्र का मर्डर कर दिया गया, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस अपनी ओर से बयान देगी। छात्रों के गुटों में जमकर बवाल हुआ, एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया। ये तस्वीर जब आपके सामने अब आ रही है तो इसे ध्यान से आप देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर थोड़ा सा विचलित करने वाली भी है, लेकिन खबरें अभी तक आपको ये इसलिए दिखा रहा है ताकि आप ये जान सके कि आखिरकार उस दौरान हुआ क्या था। पंजाब यूनिवर्सिटी में देखिए आप, चाकू मारकर एक हिमाचल के रहने वाले युवक की हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब मासूम शर्मा का शो चल रहा था। एक बार मैं आपको आवाज सुनवाना चाहता हूं। एक तरफ जहां मासूम शर्मा का शो चल रहा है, आवाज आ रही है, दूसरी तरफ ये मारपीट का मामला भी था और उसके बाद मर्डर की बात भी सामने आई। सुनिए एक बार। चलिए हम बाद में सुनाएंगे आपको ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला हम आपसे समझना चाहेंगे। ये शो कब हुआ, कितने बजे की ये पूरी वारदात है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सब कुछ लगभग कैद हो चुका है। पुलिस इस मामले में अभी क्या कह रही है, क्या हो सकता है ये मामला, जबकि एक शो चल रहा था? और ऐसा हम कॉलेज में देखते हैं कि सिंगर्स बुलाए जाते हैं और स्टूडेंट थिरकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वारदात हो रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में। देखिए बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें, ये मामला है कल रात का, जहां मासूम शर्मा का एक जो कि हरियाणवी सिंगर है, उनका एक शो जो है ऑर्गेनाइज किया गया था एबीवीपी की तरफ से। और इस शो के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब ये शो आयोजित किया गया तो 5000 से अधिक की भीड़ जो है वो गैदरिंग के तौर पर बताई जा रही है। इससे अधिक भी भीड़ जो है वो हो सकती है। वो तमाम जो विषय है, पुलिस अपनी जांच में उन तमाम विषयों और पहलुओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वही अगर हम बात करें तो पहले शो में स्टेज के सामने हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन जो छात्र हैं उनकी आपसी कहासुनी होती है। उसके बाद स्टेज के पीछे जो भगदड़ के शॉट हैं और आपस में जो लड़ाई झगड़े के जो शॉट्स हैं, वो साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से वो जो आपसी कहासुनी जो है वो खूनी संघर्ष में बदलते हुए नजर आई है। जहां पर हिमाचल के एक युवक की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसके अंदर जो 4 लोग घायल हुए थे, उन्हें जैसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसमें जो गंभीर रूप से जो घायल युवक था हिमाचल का, उसकी मौत की खबर जो है वो सामने देखने के लिए मिली। अभी जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये वो कहासुनी के विजुअल है और पीछे मासूम शर्मा का जो सॉन्ग है उसकी आवाज भी सुनी जा सकती है, जिसमें बहुत से ऐसे जो सॉन्ग्स है मासूम शर्मा की तरफ से गाए जा रहे थे, जिसको लेकर के युवाओं के बीच एक आकर्षण जो है वो देखने के लिए मिल रहा था। इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो सॉन्ग है मासूम शर्मा का, इस कहासुनी के दरमियान भी पीछे सुना जा सकता है। और उसके बाद जो घायल जो युवक है उनके कुछ विजुअल्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। आपसी झगड़ा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस की तरफ से ये जांच की जा रही है कि ये जो पूरा जो वारदात हुई, इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश रही है या फिर मौके पर ही कोई बहस इस प्रकार की हुई है। उन तमाम विषयों तक पहुंचने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जिन युवकों की तरफ से जो चाकू का इस्तेमाल किया गया, वारदात को अंजाम दिया गया, वो युवक अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। पुलिस की तरफ से उसको लेकर के लगातार जो कदम उठाने का काम, जो जांच करने का काम है, सीसीटीवी कैमरे खंगालने का और पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी किया हुआ है। जी, क्या किसी तरह का ये भी शक जाहिर किया जा रहा है जितेंद्र की कहीं कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर के लोग, बाहर के युवक या बाहर के बदमाश मैं कहूं, वो तो नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद ये कहासुनी हुई? या फिर पुलिस हर एंगल से जांच करेगी, क्योंकि पुरानी रंजिश का मामला तो नहीं है, शो होता है, भीड़ होती है, शोर होता है, उसका फायदा उठाकर ये सब कुछ ना किया गया हो? क्या आपको लगता है हर एंगल से पुलिस इस तरह की जांच करेगी या फिर छात्रों की तरफ से ही सवाल उठाए जाएंगे कि कहीं ये बाहर के कोई व्यक्ति तो नहीं आए यूनिवर्सिटी में बवाल करने के लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब इतना बड़ा शो है और आप देख रहे हैं कि 5000 से भी अधिक की गैदरिंग जो है यहाँ पर बताई जा रही है। हो सकता है गैदरिंग 7-8 हजार तक भी हो। कुछ लोग जिनसे हमारी बात हुई है वो यहाँ तक का भी आंकड़ा
कमल बता रहे हैं। जहां तक बात की जाए बाहर के लोगों की, बिल्कुल जो 3 जो युवक थे इनमें से वो पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, जबकि एक युवक जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग थी तो ये भी माना जा रहा है कि बाहरी जो लोग हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान जो है यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या इस पूरी वारदात के अंदर भी यूनिवर्सिटी से बाहर के जो लोग हैं, युवक है, वो इस पूरी वारदात के अंदर शामिल थे या नहीं थे। इन तमाम पहलुओं को भी पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। लेकिन जो घायल हुए हैं उनके बारे में जो जानकारी अभी तक हमें मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है, जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक 3 युवक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं और एक युवक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। और साथ ही साथ जो जिस युवक की मौत हुई है वह युवक हिमाचल का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। एबीवीपी का कोई बयान इस पर सामने आया है अभी तक जितेंद्र? देखिए, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है और इस सेंसिटिव मामले में पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और जो ऑर्गेनाइज जिस तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया था उस ऑर्गेनाइज करने में भी क्या कोई खामी यहाँ पर देखने के लिए मिली है जिसकी वजह से इस तरह की अफरा तफरी या आपसी कहासुनी और खूनी संघर्ष उसके बाद देखने के लिए मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक इस पर कोई भी बयान देने को लेकर के सामने कैमरे के सामने आने को लेकर के तैयार नहीं है। हालांकि हमारा प्रयास है कि इस विषय पर और आगे क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका क्या कहना है, पुलिस के आला अधिकारियों का इसको लेकर के क्या कहना है, क्योंकि ये अपने आप में गंभीर हो जाता है जब यूनिवर्सिटी के अंदर ही छात्रों के बीच में अगर चाकू चलने जैसी वारदात देखने के लिए मिलती है तो ये घटना अपने आप में सभी छात्रों को और इस खबर देखने वाले सभी लोगों को ये कह सकते हैं कि पूरे तौर पर एक झटके के तौर पर देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र आते हैं, दूर दराज के जो छात्र हैं वो अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ इस तरीके के शोज में जो है चाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल करके आपसी झगड़ा करना, ये किसी को भी ये कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, ये देखने वाले व्यक्ति को ये रास नहीं आने वाली चीज है। तो ये कहा जा सकता है कि इस गंभीरता को पुलिस भी समझ रही है और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी इस बात को। जितेंद्र, मेरा एक और सवाल होगा आपसे, उससे पहले मैं एक बार दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं कि जिस दौरान ये वारदात हुई है उस दौरान क्या वाकई में शो मासूम शर्मा का चल रहा था? जवाब हाँ में है और यहां तक की आवाज भी इस वीडियो के मुताबिक हम कह रहे हैं। हालांकि पुलिस ही बताएगी, हम तक ये वीडियो पहुंचा, हमने आप तक पहुंचा है और पीछे मासूम शर्मा का गाया हुआ गाना भी सुनाई दे रहा है जो वो स्टेज पर गा रहे थे। एक बार उनको सुनिए आप। ओ भाई क्या हो गया? देखिए, आप इस गाने को सुन रहे थे, ये मासूम शर्मा की आवाज थी जो कि स्टेज पर गाना गा रहे। उसी दौरान ये मारपीट हो रही थी और बताया गया कि चाकू से हमला किया गया। उसके बाद हिमाचल के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। एक बार दोबारा सुनवाते हैं आपको। और आप ध्यान से सुने तो एक शख्स जो कि ऐसा लग रहा है कि वीडियो बना रहा है या फिर जो वीडियो बना रहा है उसके नजदीक खड़ा हो, वो कह रहा है कि देखिए चाकू मार दिया। जितेंद्र, ये वीडियो किसने बनाया होगा? वहां मौजूद छात्रों ने ही बनाया होगा। ये वीडियो कैसे यहां तक पहुंचा? हालांकि हम पहचान भी नहीं बता सकते अगर हमें मालूम भी हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है उन छात्रों ने वीडियो बनाया होगा जो वहां पर मौजूद थे, इस शो को देखने के लिए आए हुए थे? देखिए कमल, क्योंकि एक बड़ी गैदरिंग इस पूरे शो के दौरान रही है और उस शो के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो भी शो होते हैं उसमें बहुत अधिक जो भीड़ का शोर और दूसरी तरफ जो बड़े स्पीकर्स हैं उनमें जो गानों का जो शोरगुल है वो सुनाई देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एक जगह पर कोई वारदात हो रही होती है तो उसका बहुत अधिक जो इल्म है, बहुत अधिक जानकारी है, वो नहीं पहुंच पाती। तो ये जो इस वक्त जो मासूम शर्मा का जो गाना है वो सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, तो कर्री बात बसंती की गब्बर भी नाचेगा, ये उन्हीं का गाना है, उन्हीं की आवाज है। और दूसरी तरफ स्टेज के पीछे की ये विजुअल्स हैं जहां पर पूरी भगदड़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है उन्हीं छात्रों में से। क्योंकि जब ये पूरी घटना घट रही होती है तो कोई ना कोई छात्र आज जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो मोबाइल से इस प्रकार के विजुअल्स जो है वो बनाए जाते हैं और ये सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल विजुअल्स हैं जो हम अपने दर्शकों को भी दिखाने का काम कर रहे हैं और उनमें ओरिजिनल आवाज जो है
वो उस मौके की सुनाई दे रही है। काफी स्टेज नहीं है जितेंद्र, काफी सुर्खियों में मासूम शर्मा भी है, उनके गाने भी विवादों में आए, उसके बाद गानों पर बैन लगाया गया और बहुत से गाने आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, यूट्यूब से भी हटाए गए हैं और मासूम शर्मा के शो के दौरान ये सब कुछ हुआ। बड़ा स्टेंस सा है मामला। देखिए, अभी पुलिस जब अपनी जांच में तमाम पहलुओं को सामने लेकर के आएगी कि क्या ये वहीं पर कोई झगड़ा हुआ है, अपुष्ट बातें भी बहुत सी निकल करके आ रही हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों के सामने फिलहाल नहीं रख सकते। जो आधिकारिक तौर पर जब पुलिस का बयान सामने आएगा, जो पूरी जांच सामने आएगी, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि ये कोई पहला या फिर कोई पैरेलल कोई और अलग झगड़ा था या फिर शो के दरमियान भी किसी तरीके की कहासुनी हुई। क्योंकि ये जो दूसरा विजुअल हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बहुत अधिक छात्र एक क्लोज गैदरिंग में खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ ये जो विजुअल है ये दर्शा रहा है कि ये पहली कहासुनी है जो उस वक्त हुई है। और जो भगदड़ के जो दूसरे विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं वो उस वक्त के विजुअल है जब झगड़ा अधिक बढ़ चुका है जी। और इसके बाद एक घायल छात्र जो है वो तस्वीरों में दिख रहा है। यानी कि हम 3 विजुअल्स, अलग अलग विजुअल्स अपने दर्शकों को इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से, खबरें अभी तक के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसमें उसकी कुछ जो क्रोनोलॉजी है वो यहाँ पर समझने के लिए मिल रही है। हालांकि इसको पुष्ट तौर पर जो है वो पुलिस की तरफ से ही जोड़ा जा सकता है, पुलिस ही इसको पूरे तरीके से पुश कर सकती है। लेकिन जो फिलहाल जो विजुअल्स को देख करके, सोशल मीडिया वायरल इन वीडियोस को देख करके जो नजर आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि पहले ये स्टेज के सामने एक क्लोज गैदरिंग में आपसी कहासुनी होती है, उसके बाद भगदड़ जो है वो दिखाई देती है, जहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और चाकू मारने जैसी घटना जो है वो दिखाई दे रही है, और उसके बाद एक छात्र जो है वो घायल भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि जमीन पर लेटे हुए हैं। जी जी, तस्वीरों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो इन तमाम कड़ियों को, इन सभी डॉट्स को पुलिस किस प्रकार से जोड़ती है, इसके पीछे के और मौजूदा वक्त के क्या उस वक्त जो है मेंटल स्टेज थी उन तमाम छात्रों की, उन सभी बातों को लेकर के पुलिस आधिकारिक तौर पर उम्मीद है कि जल्द आरोपियों को भी सामने लेकर के आएगी और इस पूरी घटना के जो भी स्क्रिप्ट रही है उसको भी सामने लेकर के। जितेंद्र, अब इंतजार है हमें जब पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान दिया जाएगा और उसमें क्या क्या डिटेल्स दी जाएंगी, उस डिटेल्स को, उस जानकारी को भी हम हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र चौधरी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपसे भी हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की तस्वीरें बताई गई हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी आना बाकी है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने इस वारदात को अंजाम दिया।